हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 16 अप्रैल का डीडी न्यूज। आज लोकसभा में विमेंस रिजर्वेशन बिल पर चर्चा हुई। ऑपोजिशन ने कहा बिल को सपोर्ट, लेकिन डिलिमिटेशन को नहीं। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया हेड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एंटी कन्वर्जन लॉ के अंडर लिखी जाने वाली फॉल्स एफआईआर्स का इशू रेज किया। स्टेट गवर्नमेंट से मांगा एक्सप्लेनेशन। चिन्नास्वामी स्टेडियम में डीजे के बजाय गाने को लेकर सीएसके ने बीसीसीआई से की शिकायत। कहा इट वाज इन बैड टेस्ट। आज लोकसभा में 3 बिल प्रेजेंट किए गए। इसे लेकर ऑपोजिशन का कहना है कि वो विमेंस रिजर्वेशन बिल का सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन का नहीं करते। डीएम के चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने डिलिमिटेशन को काला झंडा लहराकर अपोज किया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि लोकसभा में 3 बिल पेश किए जा रहे हैं और इन्हें विमेन रिजर्वेशन की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि असल में इनका मुद्दा डिलिमिटेशन है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि डिलिमिटेशन के प्रपोजल को लेकर पूरे देश में कई सीरियस इश्यूज सामने आए हैं। इससे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कुछ स्टेट्स को फायदा होगा, जहां पर फिलहाल बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि इससे लोकसभा में कई स्टेट्स की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। असम और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डिलिमिटेशन किया गया है, वो दिखाता है कि मोदी और शाह की जोड़ी कितने खतरनाक तरीके से काम कर रही है। जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इन बिल्स का असली मकसद और विषय वस्तु छल कपट से भरी है और इसका इम्पैक्ट कॉम्प्रहेंसिव और नुकसान पहुंचाने वाला है। फिलहाल इन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने इस पोस्ट में ऑपोजिशन की डिमांड्स के बारे में भी बताया। उन्होंने लिखा कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीट्स में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की जाए। साथ ही साथ एसटी, एससी और ओबीसी से आने वाली महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन कंफर्म किया जाए। लखनऊ के विकासनगर में कल शाम करीब 5 o'clock मोर देन 30 सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। आग विकासनगर के स्लम एरिया में लगी थी, जिसकी चपेट में 250 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां आ गई और आग इतनी भयंकर थी कि अराउंड 10 किलोमीटर दूर से भी इसका धुआं देखा जा सकता था। इसके बाद आसपास के 20 मकानों को खाली करवाया गया। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक आदमी ने कहा कि आग में उसके 3 बच्चे जिंदा जलकर मर गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ लोगों का आरोप है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। उत्तराखंड में इस बार 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। यहाँ पर डिवोटीज के लिए ग्लेशियर काटकर स्नो कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिससे वो बर्फ की ऊंची दीवारों के बीच से होकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इस यात्रा के लिए अभी तक मोर देन 6 लाख डिवोटीज रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है, जो यूसीसी के फ्रेमवर्क का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस कमेटी को हेड करेंगी। इससे जुड़ी हुई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि कमेटी सिटीजंस, लीगल एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर से बात करके एक कॉम्प्रहेंसिव ड्राफ्ट तैयार करेगी और इसके बाद में स्टेट असेंबली के सामने इसे रखा जाएगा। इसका मकसद रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ के सिस्टम को रिप्लेस करना है, ताकि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और फैमिली मैटर्स को एक यूनिफॉर्म और सिंप्लीफाइड लीगल स्ट्रक्चर मिल सके। इससे पहले जनवरी 2025 में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, तो वहीं गुजरात असेंबली ने लास्ट मंथ यूसीसी बिल पास किया है। टीसीएस नासिक सेक्सुअल हैरासमेंट केस में अरेस्ट हुए एक एम्प्लॉय की वाइफ का स्टेटमेंट सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में आरोपी एम्प्लॉय की वाइफ ने कहा है कि दानिश शेख और कंप्लेंट करने वाली एक एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप था, जो कि बाद में अगली हो गया और इसी झगड़े के चक्कर में अब बाकी लोगों को भी फंसाया जा रहा है। नासिक में रहने वाली इस महिला का कहना है कि कई ऐसे केस जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें क्लब किया जा रहा है। नासिक पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज कर ली हैं, जिनमें सेक्सुअल अब्यूज से लेकर रिलीजियस कन्वर्जन तक के आरोप लगे हैं। इनमें दानिश शेख पर रेप के चार्जेस लगाए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से एनोनिमिटी की शर्त पर बात करते हुए महिला ने कहा है कि ऑफिस में सबको दानिश और उस रेप का आरोप लगाने वाली महिला के रिलेशनशिप के बारे में जानकारी थी। फरवरी में दोनों का झगड़ा हुआ और इसके बाद ये कंप्लेंट की गई। महिला ने कहा है कि इसी मामले में मेरे पति और बाकी लोगों को फंसाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एंटी कन्वर्जन लॉ के अंडर लिखी जाने वाली फॉल्स एफआईआर्स का इशू रेज किया है और इसी के साथ कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से इस मैटर को लेकर एक्सप्लेनेशन मांगा है।
कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के अंडर लिखे जाने वाले फॉल्स केसेस के बढ़ते नंबर्स को लेकर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जस्टिस अब्दुल मोइन और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच एक एफआईआर के अगेंस्ट फाइल की गई प्ली पर हियरिंग कर रही थी। इसमें कंप्लेनेंट ने एक आदमी पर अपनी बेटी को फंसाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने ये पाया कि इस मामले में लड़की वॉज अबव द एज ऑफ 18, विच इज बेसिकली मीन्स दैट शी वॉज एन एडल्ट। साथ ही उसने मजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट दिया था कि उसका रिलेशनशिप कंसेंशुअल है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में थर्ड पार्टी का एफआईआर कराना एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट का कहना है कि एफआईआर में जिसे विक्टिम बताया गया है उसने आरोपों से इनकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट भी लिया जा चुका था। ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन जारी रखना समझ से परे है। विमेंस रिजर्वेशन लॉ में अमेंडमेंट से रिलेटेड 3 बिल्स पर आज लोकसभा में डिस्कशन हुआ। ऑपोजिशन ने इन बिल्स का विरोध किया। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने कहा है कि गवर्नमेंट 90% बातें रिपीट कर रही है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि लोकसभा में 850 सीट्स हो, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन कैसे लिया। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बातचीत की है। वांग यी ने अराक्ची से यहां पर नॉर्मल आना जाना हो जाने देने को कहा है। वांग ने कहा है कि यहां पर एक और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सोवरेनिटी और इसकी सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट और बचाव होना चाहिए, तो दूसरी ओर इस सी रूट को यूज करने की आजादी और यहां पर सेफ्टी की गारंटी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस सी रूट को खोलने में सभी कंट्रीज का फायदा है। वांग ने आगे कहा कि चाइना सीज फायर बनाए रखने और बातचीत फिर से शुरू करने का सपोर्ट करता है। इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, चाइना इस बात से बहुत खुश है कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल रहा हूं। मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और दुनिया भर के लिए भी कर रहा हूं। ऐसी सिचुएशन फिर कभी नहीं आएगी। टर्की के होम मिनिस्टर मुस्तफा सिफसी ने बताया कि साउथ टर्की के एक स्कूल में फायरिंग में एटलीस्ट 8 स्टूडेंट्स और 1 टीचर की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि इसमें कई लोग इंजर्ड हुए हैं। ये इंसिडेंट कहरा मनमारास एरिया के आइसर कैलिक सेकेंडरी स्कूल में हुआ, जहां पर 13 लोग इंजर्ड हैं, जिनमें से 6 आर सीरियस। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, इसमें 14-year-old अटैकर को मार दिया गया है। इससे एक दिन पहले ही सदर्न टर्की में एक दूसरे हाई स्कूल में एक फॉर्मर स्टूडेंट ने फायरिंग कर दी थी, जिससे 16 लोग इंजर्ड हुए थे और इसके बाद अटैकर ने खुद को भी गोली मार ली थी। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के पेज पर विमेंस रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट करते हुए प्रिंसिपल कनिका के आहूजा के वीडियो को लेकर स्टूडेंट्स में नाराजगी है। ऑल्दो प्रिंसिपल ने कहा है कि वीडियो में उनके पर्सनल व्यूज हैं। मैं प्रिंसिपल के पद पर हूं, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरे कुछ पर्सनल व्यूज भी हो सकते हैं। कल हुए इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स ने
सेफ्रेनाइजेशन से आजादी और फेमिनिज्म इज पॉलिटिकल जैसे नारे लगाए। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी लीडर्स को कॉलेज के इवेंट में बुलाना बंद करे और साथ ही पार्टी बैक्ड इवेंट्स कॉलेज में ना हो। इस प्रोटेस्ट को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI दिल्ली की जॉइंट सेक्रेटरी महीना फातिमा ने कहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बीजेपी और RSS की पॉलिटिक्स फैलाने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। स्टूडेंट कम्युनिटी ऐसा नहीं होने देगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने BCCI को डीजे पर बजने वाली म्यूजिक के लेकर कंप्लेन की है। 5 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक मैच हुआ था और यही का ये पूरा मामला है। अकॉर्डिंग टू CSK, इस दिन डीजे ने उनकी इनिंग से पहले डोसा, इडली, सांबर, चटनी गाना बजाया। ये एक पॉपुलर मीम सॉन्ग है जो कि साउथ इंडियन स्टीरियोटाइप्स के बारे में है। CSK said that this was not in a good taste. According to IPL staff officials, CSK की शिकायत मिल चुकी है और इसे लेकर बातचीत की जा रही है। CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि डीजे यूजुअली होम टीम को सपोर्ट करने आते हैं, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में कुछ अलग था। हमारे प्लेयर्स को लेकर भी कुछ कमेंट्स किए गए हैं। इंडियन चेस प्लेयर आर वैशाली ने 2026 FIDE विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीत लिया है। अब वो ईयर एंड में होने वाली वर्ल्ड चैंपियन में वर्ल्ड चैंपियन चाइना की जू वैनजून को चैलेंज करेंगी। वैशाली ने टूर्नामेंट के लास्ट और बेहद स्ट्रेसफुल राउंड में व्हाइट पीसेस से खेलते हुए कैटरीना लागनो को हराया है। इस जीत के साथ ही उन्होंने टेबल में हाफ पॉइंट की बढ़त लेकर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। आज चार्ली चैपलिन का 137th बर्थडे है। ईयर 1889 में लंदन में उनका जन्म हुआ था। उन्हें साइलेंट कॉमेडी किंग भी माना जाता है। 1972 में 44th अकेडमी अवार्ड्स के दौरान उन्हें ऑनरेरी ऑस्कर दिया गया था। इस इवेंट में ऑडियंस ने उन्हें 12 मिनट्स का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया था, जो ऑस्कर की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट अपलॉज माना जाता है। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।